हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम आईपी से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, उसी को आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फाइंड आउट करेक्ट ऑर्डर ऑफ आईपी। अब जो फर्स्ट क्वेश्चन में गिवन आपको स्पीसीज, ये क्या गिवन है, केटाइंस और एनाइंस। तो एटॉमिक साइज और रेडियस में हमने क्या स्टडी किया था कि अगर आपको आयंस गिवन हो तो सबसे पहले आप उनके आइसो इलेक्ट्रॉनिक रिलेशन को क्या करोगे, फाइंड आउट। तो यहां पर अगर हम चेक करें 7 और 3 10, 8 + 2 10, 9 + 1 10, नियॉन में ऑलरेडी 10 इलेक्ट्रॉन है, Na+ में भी 10 इलेक्ट्रॉन, 12 - 2 10 इलेक्ट्रॉन और 13 - 3 10 इलेक्ट्रॉन। तो ये जितनी भी स्पीसीज यहाँ गिवन, ये क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मीनिंग क्या हुआ, न्यूक्लियस के अराउंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सिमिलर है, दैट मीन्स 10। अब आता है एटॉमिक नंबर पर, नाइट्रोजन के लिए 7, ऑक्सीजन के लिए 8, 9, 10, 11, 12 एंड 13। तो ये क्लियर है यहाँ पर कि जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सिमिलर है तो Z की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन पर उतना ही ज्यादा अप्लाई क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स। तो ये अट्रैक्शन फोर्स सबसे ज्यादा अप्लाई किस में होगा, एल्यूमिनियम में, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या है, मैक्सिमम। तो हमें आंसर देना है करेक्ट ऑर्डर। करेक्ट ऑर्डर का मीनिंग है इधर इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो हाईएस्ट आईपी किसके लिए आएगा, एल्यूमिनियम 3+ के लिए, और मिनिमम आईपी किसके लिए आ जाएगा, N3- के लिए। यहाँ पर हम ये चेक नहीं करेंगे कि पीरियोडिकली और ग्रुप वाइज क्या वेरिएशन है, क्योंकि वैसे भी अगर हम इन स्पीसीज को देखें तो ये न्यूट्रल एटम नहीं है और किसी सेम पीरियड या ग्रुप से क्या नहीं कर रहे हैं यहाँ पर रिलेट। तो यहाँ जो आंसर आ रहा है वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज को ऑब्जर्व करने के बाद आंसर आएगा। तो आपके पास आंसर क्या जाएगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो यहां से हम एक फॉर्मूला भी डिराइव कर सकते हैं, IE ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z। आपको याद होगा कि साइज के लिए क्या फॉर्मूला आया था, साइज ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Z। तो यहां पर अगर हम साइज की बात करें तो सबसे ज्यादा साइज किसकी होगी, N3- की, और सबसे मिनिमम साइज किसकी होगी, एल्यूमिनियम 3+ की। तो यहां से भी देख सकते हैं कि Z इफेक्टिव सबसे ज्यादा किसमें है, एल्यूमिनियम 3+ में। तो Al3+ के लिए Z इफेक्टिव क्या होगा, मैक्सिमम, और साइज क्या होगी यहाँ पर, मिनिमम। इसलिए भी आईपी की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वही गिवन स्पीसीज के लिए हमें फाइंड आउट क्या करना है, आईपी ऑर्डर। तो यहाँ भी केटाइंस या एनाइंस गिवन है, आयंस गिवन है। तो सबसे पहले हम रिलेट क्या करेंगे कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक तो नहीं है। तो इनको अगर हम चेक करें 16 + 2 18, 17 + 18, 19 - 1 18 और 20 - 2 18। तो यहाँ सभी में 18 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, दैट मीन्स ये भी क्या हुए, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो Z की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी आईपी भी उतना ही क्या होगा, हायर होगा। तो यहां भी आंसर क्या आ जाएगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर। क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वही हमें आईपी ऑर्डर फाइंड आउट करना है। अब यहां आपको आइसोटॉप्स गिवन है। आइसोटॉप्स मीन्स सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस। अब एटॉमिक नंबर अगर सेम है, दैट मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये क्या होंगे, यहाँ पर सेम ही होंगे। जैसे अगर हम फर्स्ट एग्जांपल में देखें तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितने हैं, 17, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने हुए, 17। तो न्यूक्लियस में 17 प्रोटॉन है और न्यूक्लियस के अराउंड 17 इलेक्ट्रॉन है। और एटॉमिक मासेस में डिफरेंस है, उसका रीजन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है। अब यहां अगर हम चेक करें, Z इफेक्टिव रिलेटेड होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन से, और शेल्डिंग इफेक्ट रिलेटेड होता है किससे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो यहां पर देखें नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सिमिलर है, इसलिए इनकी साइज भी क्या होती है, सेम। आइसोटॉप्स की साइज भी सेम होगी और आईपी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, सिमिलर। HDT ये हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स हैं, एटॉमिक नंबर 1, मास भी 1, ड्यूटेरियम के लिए एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक मास 2, ट्राइटियम के लिए एटॉमिक नंबर 1 एंड एटॉमिक मास 3। तो यहां भी आंसर क्या आएगा, आईपी क्या होगा, सिमिलर होगा। तो यहां पर हम एक नोट रिटर्न कर सकते हैं, आइसोटॉप्स have
सिमिलर आईपी, और रीजन क्या बताएंगे, ड्यू टू सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। क्लियर, यहां पर सिमिलर आईपी, और हम यहां ये भी ऐड कर सकते हैं सिमिलर साइज। तो आइसोटॉप्स के लिए आईपी की वैल्यू भी सेम होगी और साइज भी क्या होगी यहां पर, सेम होगी। क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अरेंज एल्केलाइन अर्थ मेटल्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आईपी। तो फर्स्ट तो आते हैं कि एल्केलाइन अर्थ मेटल्स का मीनिंग क्या है, ग्रुप सेकेंड एलिमेंट्स। कौन कौन से एलिमेंट्स इसमें, बेटा, मांगे, कन्या, सुंदर, बाप, राजी। रेडियम को यहां नहीं लेंगे क्योंकि ये क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट और अनस्टेबल है। अब यहां अगर हम देखें तो डाउन द ग्रुप जाने पर आईपी क्या होगा, डिक्रीज। इसका रीजन भी हमें पता है, जेड साइज या रेडियस क्या होगी, इंक्रीज, और जेड इफेक्टिव मेनली क्या रहता है या ऑलमोस्ट क्या रहता है, कांस्टेंट। क्लियर है यहां पर। तो अगर हम आंसर देखें तो हमें आंसर देना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। सबसे पहले यहां अरेंज कर दे तो आंसर क्या जाएगा, डाउन द ग्रुप जाने पर क्या हो रहा है, आईपी क्या होगा यहां पर, डिक्रीज। तो हाईएस्ट आईपी किसका होगा, बेरिलियम का, और मिनिमम आईपी किसका होगा, बेरियम का। अब जिस सीक्वेंस में हमें आंसर देना है इंक्रीजिंग ऑर्डर, अब हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में आंसर दे सकते हैं। तो सबसे पहले क्या जाएगा, बेरियम, देन स्ट्रोंसियम, देन कैल्शियम, Mg एंड बेरिलियम। तो ये आपको जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वहां भी ये ध्यान रखना है कि आपको क्वेश्चन में आंसर किस सीक्वेंस में देना है। ओनली ऑर्डर में अगर आंसर देना है तो आप इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग दोनों में आंसर दे सकते हो, और स्पेसिफिकली अगर वो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग बोल रहा है तो हमें आंसर फिर उसी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग देना है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अरेंज बोरॉन फैमिली मेंबर्स इन ऑर्डर ऑफ आईई। अब यहां पर ओनली ऑर्डर गिवन है तो हम इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग दोनों में क्या दे सकते हैं आंसर। सबसे पहले आते हैं बोरोन फैमिली या ग्रुप 13 में कौन कौन से मेंबर है, बैंगन, आलू, गाजर, इन थेला। क्लियर, यहां पर डाउन द ग्रुप जाने पर जनरली आईई क्या होगा, डिक्रीज। तो अगर यहां पर एक्सेप्शन नहीं हो तब आपके पास आंसर क्या आएगा, हाईएस्ट आईपी बोरोन का होगा, और डाउन द ग्रुप जाने पर आईई क्या होगा, डिक्रीज। पर यहां पर एक्सेप्शन प्रेजेंट है और हमें एक्सेप्शन केसेज को ही याद रखना है। अब वो एक्सेप्शन केसेज कौन कौन से हैं, फर्स्ट एक्सेप्शन इसमें मिलेगा एल्यूमिनियम एंड गैलियम, एंड सेकंड वन इंडियम एंड थेलियम। अब अगर मैं बोल रहा हूं कि एक्सेप्शन है, दैट मीन्स एल्यूमिनियम और गैलियम में रेगुलर आंसर नहीं आएगा, तो किसका आईई ग्रेटर होगा, गैलियम का। और इंडियम थेलियम भी अगर एक्सेप्शन का एग्जांपल है तो यहां पर इंडियम के बजाय ज्यादा आईई किसका होगा, थेलियम का। क्लियर यहां पर। तो इस फैमिली में आपको 2 एक्सेप्शन केसेस मिले। अब आते हैं रीजन क्या है। तो रीजन की हम बात करें तो हमने साइज में भी देखा था कि एल्यूमिनियम और गैलियम की साइज की अगर हम बात करते तो स्लाइटली साइज किसकी ग्रेटर थी, एल्यूमिनियम की। क्लियर यहां पर। दैट मीन्स एल्यूमिनियम के लिए अगर हम डायग्राम बनाएं तो ये है एल्यूमिनियम का एटम, और ये एटम किसका हुआ, गैलियम के लिए। साइज स्लाइटली ग्रेटर किसकी है, एल्यूमिनियम की, या कुछ बुक्स में आपको मिलेगा ऑलमोस्ट इक्वल, क्योंकि साइज में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। तो साइज इक्वल है, पर जब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की बात करें तो यहां पर कितने हैं, 13, और गैलियम में कितने हैं, 31। 31 होने की वजह से क्या होगा, Z इफेक्टिव ज्यादा अप्लाई होगा किस पे, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर, क्योंकि यहां इलेक्ट्रॉन एल्यूमिनियम के कंपैरिजन में ज्यादा क्लोज में है। अब साइज इक्वल क्यों हुई, जबकि गैलियम में नंबर ऑफ शेल्स ज्यादा है। तो ये हमने डिस्कस किया था, ड्यू टू d ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन। क्लियर यहां पर। और इसका भी कॉज क्या था, डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन का, पुअर शिल्डिंग ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स। ये हमने ऑलरेडी साइज में डिस्कस किया हुआ है। एल्यूमिनियम में नंबर ऑफ शेल्स कितने होते हैं, 3, यहां कितने होते हैं, 4, फिर भी साइज एल्यूमिनियम की ग्रेटर है। तो इसका रीजन क्या था कि गैलियम में जो 10 डी इलेक्ट्रॉन्स है इनकी शिल्डिंग पावर क्या होती है, लो होती है। क्लियर यहां पर 10 डी इलेक्ट्रॉन्स
के साथ में क्या प्रेजेंट है, एक्स्ट्रा 10 प्रोटॉन्स, तो यहां पर Z इफेक्टिव क्या हो जाएगा, इंक्रीज, और साइज में क्या जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन। तो Z इफेक्टिव हायर होने की वजह से IE की वैल्यू भी एल्यूमिनियम से क्या हो जाएगी, ग्रेटर। क्लियर है यहां पर? तो यहां पर जो आंसर आ रहा है ऑलमोस्ट किससे रिलेट कर पा रहे हैं हम इसको, यहां पर साइज वाले रीजन से। नेक्स्ट में आते हैं इंडियम एंड थेलियम। यहां पर साइज में कोई एक्सेप्शन केस नहीं था, पर IE में आ गया है। उसका रीजन क्या है, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन किससे रिलेटेड है, पुअर शिल्डिंग ऑफ F इलेक्ट्रॉन्स। अगर हम थेलियम को देखें तो थेलियम कहां पर है, 6th पीरियड में है, तो ये लैंथेनॉइड्स के बाद आपको मिलेगा। तो यहां पर वो 14 F इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है जिनकी शिल्डिंग पावर लो है, तो यहां पर Z इफेक्टिव क्या हो जाएगा, इंक्रीज, और इंक्रीज होगा तो IP की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, यहां पर इंडियम से ग्रेटर होगी। तो फाइनली आपको याद क्या रखना है कि बोरॉन फैमिली में 2 एक्सेप्शन केसेस हैं रेगुलर ट्रेंड के अपोजिट, एल्यूमिनियम एंड गैलियम एंड इंडियम एंड थेलियम। क्लियर? अब यहां पर अगर हम न्यूमेरिकल वैल्यू से इस एक्सेप्शन केसेस को देखें तो ये प्रूव हो जाएगा। बोरॉन के लिए IP की वैल्यू है 801, एल्यूमिनियम के लिए 578 और गैलियम के लिए क्या है 579। तो एल्यूमिनियम से IP ग्रेटर किसका हुआ, गैलियम का। इंडियम के लिए वैल्यू है 558 और थेलियम के लिए 589। तो यहां भी थेलियम का IP ग्रेटर किससे हुआ, इंडियम से। क्लियर? यहां पर न्यूमेरिकल वैल्यूज याद रखना पॉसिबल नहीं है, पहले भी डिस्कस किया हुआ है। केवल वैल्यूज से हमें इतनी हेल्प मिल रही है कि हमारे पास जो ऑर्डर आ रहा है उसको हम क्या कर पा रहे हैं, प्रूव कर पा रहे हैं। क्योंकि हम जो भी ऑर्डर रिटर्न कर रहे हैं वो किस बेसिस पे कर रहे हैं, यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यूज की बेसिस पे। इसके अलावा इन वैल्यूज को अगर हम स्टडी करें तो एक और ट्रेंड हमें ऑब्जर्व होगा कि डाउन द ग्रुप जाने पर IE क्या होगा, डिक्रीज। IE तो डिक्रीज होगा, पर सक्सेसिव मेंबर्स के IP का अगर हम डिफरेंस देखें, जैसे बोरॉन और एल्यूमिनियम के IP का डिफरेंस, फिर एल्यूमिनियम और गैलियम, क्लियर? यहां पर गैलियम और इंडियम, इंडियम एंड थेलियम, तो यहां पर सबसे ज्यादा जो आपको गैप मिलेगा वो कहां मिलेगा, अपर एलिमेंट्स में। तो सक्सेसिव IP का जो डिफरेंस है वो भी क्या होगा, डिक्रीज। IE तो डिक्रीज होगा ही सही, जनरली सक्सेसिव IP का जो गैप है या जो डिफरेंस है, सक्सेसिव मींस एलिमेंट्स क्या होने चाहिए यहाँ पर, नेबरिंग या एडजेसेंट, तो उनमें अगर IP का डिफरेंस निकालेंगे तो वो डिफरेंस भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्लियर? अब आते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अरेंज कार्बन फैमिली मेंबर्स इन ऑर्डर ऑफ IE। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि कार्बन फैमिली में कौन कौन है, का सी गए संत प्रभु। अब डाउन द ग्रुप जाने पर क्या होगा, IE क्या होगा, डिक्रीज। तो यहां भी अगर एक्सेप्शन नहीं है, दैट मीन्स आंसर क्या आना चाहिए कि डाउन द ग्रुप जाने पर IE क्या होना चाहिए, यहां पर डिक्रीज। पर यहां भी हमें याद रखना है 1 एक्सेप्शन है, और वो एक्सेप्शन किस में है, टिन और लेड में, दैट मीन्स लास्ट एलिमेंट्स में। अगर ये एक्सेप्शन है तो फिर IE ग्रेटर किसका हो जाएगा, लेड का। और इसका रीजन क्या बताएंगे हम, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन विच इज रिलेटेड टू पुअर शिल्डिंग ऑफ F इलेक्ट्रॉन्स। तो जो बोरॉन फैमिली में आंसर आ रहा था इंडियम और थेलियम में, थेलियम का IP ग्रेटर था, यहां भी लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन वर्क करेगा, F इलेक्ट्रॉन की पुअर शिल्डिंग होगी, Z इफेक्टिव क्या हो जाएगा, इंक्रीज। क्लियर? यहां पर और लेड का IP ग्रेटर किससे हो जाएगा, टिन से, और कोई इसमें एक्सेप्शन नहीं है। क्लियर? यहां पर तो यहां पर केवल एक एक्सेप्शन आपको याद रखना है, किसमें, कार्बन फैमिली में। क्लियर? अब कार्बन फैमिली में अगर हम न्यूमेरिकल वैल्यूज देखें तो कार्बन के लिए IP की वैल्यू है 1086, सिलिकॉन के लिए 786, जर्मेनियम के लिए 761, टिन के लिए है 708 और लेड के लिए देखेंगे तो कितने है कि 715। तो ओनली 1 एक्सेप्शन है कार्बन फैमिली में। इसके अलावा अगर हम सक्सेसिव IPs का गैप देखें तो ये भी हमें क्लियर हो रहा है कि सक्सेसिव IP का गैप क्या होगा, दैट मीन्स 2 नेबरिंग एलिमेंट्स के IP का जो डिफरेंस है वो क्या होगा, डिक्रीज। हाईएस्ट डिफरेंस कहां मिलेगा, जो एलिमेंट्स कहां प्रेजेंट है, अपर साइड या टॉप साइड। तो ये वही वेरिएशन मिल रहा है जो हमने किसमें ऑब्जर्व किया था, बोरॉन फैमिली में। क्लियर? अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पर IP में, ऑब्जर्वेशन अबाउट पीरियोडिसिटी ऑफ IP in groups and periods related to S and P block elements।
तो अब हम चेक करें कि एस और पी ब्लॉक के जो अभी हमने क्वेश्चन सोल्व किए थे उसके बेस पे आपके पास क्या ऑब्जर्वेशन आ रहा है। तो अगर हम ग्रुप्स की बात करें, डाउन द ग्रुप जाने पर आई क्या होगा, डिक्रीज। ये ऑलरेडी हमारे पास इंफॉर्मेशन है, पर आपको जो याद रखना है वो याद रखने हैं एक्सेप्शन, और एक्सेप्शन यहाँ पर टोटल कितने 3 हैं, एल्यूमिनियम गैलियम, इंडियम थेलियम मतलब बोरॉन फैमिली के 2, और 1 किससे रिलेटेड है, कार्बन फैमिली। अब इसका बेनिफिट क्या होगा कि अगर मान लीजिए ऑक्सीजन फैमिली को अरेंज करना हो तो हमें पता है कि कोई एक्सेप्शन है ही नहीं वहां पर, तो ऑक्सीजन फैमिली में क्या आंसर आएगा, डाउन द ग्रुप जाने पर आई क्या होगा, डिक्रीज। ग्रुप 1 एलिमेंट्स के लिए आंसर अगर हमें देना है तो क्लियर है कि एक्सेप्शन में नहीं है, डाउन द ग्रुप जाने पर आई क्या होगा, डिक्रीज। हेलोजन फैमिली के लिए क्वेश्चन आ जाए तो आंसर क्या देंगे, डाउन द ग्रुप जाने पर आई क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्लियर है यहाँ पर। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर पीरियड्स के लिए, तो ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट आई क्या होगा, इंक्रीज। क्लियर यहाँ पर। अब आते हैं यहाँ पर एक्सेप्शन कौन कौन है, एक तो आंसर आएगा ग्रुप 2 और ग्रुप 13, ये हमने क्वेश्चन में देखा भी था। यहाँ पर एल्केलाइन अर्थ मेटल्स के आई, जब हम आई की बात करें तो बाय डिफॉल्ट कौन सा आईपी है, फर्स्ट, ये भी हमें माइंड में रखना है। तो फर्स्ट आईपी ग्रुप 2 का करस्पॉन्डिंग ग्रुप 13 एलिमेंट से क्या होगा, हायर होगा। और हमने एग्जांपल भी देखा था बोरॉन, बेरिलियम एंड बोरॉन, तो किसका आईपी ग्रेटर था, बेरिलियम। नेक्स्ट हमने देखा था एक्सेप्शन ग्रुप 15 और ग्रुप 16 में, नाइट्रोजन फैमिली एंड ऑक्सीजन फैमिली, किसका आईपी ग्रेटर होगा, ग्रुप 15 का, ड्यू टू स्टेबल हाफ फिल कॉन्फ़िगरेशन। तो अगर हम नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को कंपेयर करें फर्स्ट आईई को लेकर या ओनली आईई को लेकर, तो किसका आईई ग्रेटर होगा, नाइट्रोजन का। तो क्लियर हो गया आपको कि एस और पी ब्लॉक में ग्रुप्स और पीरियड्स में आपको ये वेरिएशंस याद रखने हैं, और जो एक्सेप्शन केसेज हैं उनको हमें अलग से याद रखना है। क्लियर। अब हम डिस्कस करने वाले हैं डी ब्लॉक में आयोनाइजेशन, एंथैल्पी और एनर्जी। तो डी ब्लॉक में वेरिएशन कैसा आएगा, तो यहाँ पर हम पीरियोडिसिटी स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहले स्टडी करेंगे यहाँ पर पीरियड में। पीरियड का मीनिंग क्या हुआ, हम अलोंग द ट्रांजिशन सीरीज क्या देखेंगे, आई में वेरिएशन। तो हम एग्जांपल के लिए किसको ले लें यहाँ पर, 3D सीरीज को। 3D सीरीज मीन्स स्कैंडियम टू जिंक। तो अगर हम देखें लेफ्ट टू राइट जाने पर एस और पी ब्लॉक में भी जनरली आई क्या होगा, इंक्रीज। तो अगर हम न्यूमेरिकल वैल्यूज को कंसिडर करें तो ये आंसर आपको यहाँ भी मिल रहा है। जैसे स्कैंडियम फर्स्ट एलिमेंट है, इसके लिए आई की वैल्यू है किलोजूल पर मोल में 631, और जिंक जो लास्ट एलिमेंट है इसके लिए वैल्यू है 905। दैट मीन्स लेफ्ट टू राइट मूव करने पर आई क्या होगा, इंक्रीज विथ सम इरेगुलरिटीज। क्लियर यहां पर, या क्या बोल सकते हैं, विथ सम एक्सेप्शंस। तो हमें यहां पर इंडिविजुअल एक्सेप्शन याद नहीं रखने, जनरली याद क्या रखना है कि लेफ्ट टू राइट मूव करने पर आई इंक्रीज होगा। अब हम रीजन क्या देंगे, तो रीजन वही आ जाएगा जो हमने एस और पी ब्लॉक में दिया था। लेफ्ट टू राइट मूव करने पर साइज क्या होगी, डिक्रीज, और जेड इफेक्टिव क्या होगा, जनरली इंक्रीज। इसलिए आई की वैल्यू भी जनरली क्या होगी, यहां पर इंक्रीज होगी। अब आते हैं यहां पर कि अगर हम एस और पी ब्लॉक से कंपेयर करें तो एस और पी ब्लॉक में जितना इंक्रीज है उतना इंक्रीज आपको कहां नहीं मिलेगा, ट्रांजिशन एलिमेंट्स में या डी ब्लॉक में। उसका रीजन क्या है, क्योंकि साइज में बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं है। हमने देखा था जब हमने साइज स्टडी की थी डी ब्लॉक में कि फर्स्ट 4 मेंबर में साइज क्या होती है, डिक्रीज, नेक्स्ट 4 में साइज ऑलमोस्ट क्या थी, कांस्टेंट, और लास्ट में जाने पर साइज क्या होती है, इंक्रीज। तो यहां पर जो सक्सेसिव आईपी का गैप है, ठीक है, यहां पर सक्सेसिव आईपी का मीनिंग 2 नेबरिंग एलिमेंट्स के आईपी का डिफरेंस, ये लो होगा किसके कंपैरिजन में, एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के कंपैरिजन में। क्लियर है यहां पर। तो पीरियड में पीरियोडिसिटी क्या है इसकी, आई की, कि लेफ्ट टू राइट मूव करने पर किसी भी ट्रांजिशन सीरीज में आई जनरली इंक्रीज होगा विथ सम एक्सेप्शन, वो 3D सीरीज हो, 4D हो, 5D हो या 6D सीरीज हो। अब हम आते हैं यहां पर पीरियोडिसिटी इन अ ग्रुप। तो अगर हम ग्रुप में आई का वेरिएशन देखें तो हम 3D सीरीज से कहां मूव करेंगे, 4D, और 4D से कहां मूव करेंगे, 5D। 6D को जनरली हम स्टडी में इन्वॉल्व नहीं करते हैं क्योंकि 6D सीरीज के जो ज्यादातर एलिमेंट्स है वो रेडियो एक्टिव है।
तो 3D से 4D पर जाने पर क्या होगा, IE क्या होगा, डिक्रीज। और डिक्रीज होने का रीजन क्या होगा, मेन रीजन है ड्यू टू इंक्रीज इन साइज। क्लियर यहां पर, तो साइज इंक्रीज होगी डाउन द ग्रुप, तो IE क्या होगा, डिक्रीज। अब आते हैं 4D टू 5D। यहां पर जब हम जाते हैं 4D टू 5D तो हमें पता है कि साइज क्या रहती है, ऑलमोस्ट सिमिलर ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। साइज तो 4D और 5D की सिमिलर है, पर IE के केस में आंसर क्या आएगा, इंक्रीज। और रीजन क्या देंगे इसका, ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अब आते हैं यहां पर, इसका रीजन क्या है कि लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का रिलेशन किससे है, पुअर शेल्डिंग ऑफ F इलेक्ट्रॉन्स। तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन से 4D और 5D की साइज क्या होती है, ऑलमोस्ट सिमिलर, पर IE सिमिलर नहीं है। इसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं। 4D का हमने मेंबर ले लिया जिरकोनियम, और 5D सीरीज के लिए हमने ले लिया हैफनियम। दोनों ही सीरीज के सेकेंड एलिमेंट है। जिरकोनियम का एटॉमिक नंबर होगा 40 और हैफनियम के लिए एटॉमिक नंबर आएगा 72। अब यहां हम देखें तो जिरकोनियम और हैफनियम की साइज अगर ऑलमोस्ट सिमिलर है तो न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस भी क्या होगी, सिमिलर। पर यहां नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, 40, और यहां नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, 72। इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस सिमिलर है, दैट मीन्स साइज तो सिमिलर है, पर क्या IP भी सिमिलर होगा, क्या नहीं होगा। क्लियर हो रहा है यहां पर, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन या न्यूक्लियर चार्ज में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, और ज्यादा नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे तो ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई होगा, तो इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए ज्यादा एनर्जी क्या करेंगे, कंज्यूम। इसलिए यहां पर IE क्या हो जाता है, इंक्रीज। अब अगर हम तीनों सीरीज के मेंबर्स को अरेंज करें तो सबसे ज्यादा IP किसका होगा, 5D सीरीज के मेंबर्स का, उसके बाद 3D सीरीज, और सबसे लास्ट में क्या जाएंगे यहां पर 4D सीरीज मेंबर्स। तो ये हुआ ग्रुप में वेरिएशन रिलेटेड टू IP। क्लियर है यहां पर ये पॉइंट। अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं जो D ब्लॉक से रिलेटेड है IE के। तो फर्स्ट आते हैं यहां पर कॉपर और जिंक के लिए हमें फर्स्ट IP के लिए ऑर्डर फाइंड आउट करना है। तो कॉपर और जिंक में अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अगर हम चेक करें 3D10 4s1 एंड फॉर जिंक 3D10 4s2। जनरली वैसे भी लेफ्ट टू राइट मूव करने पर IE क्या होगा, इंक्रीज, पर क्योंकि D ब्लॉक में एक्सेप्शन भी होते हैं इसलिए एक बार हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को भी चेक करेंगे। तो यहां अगर हम देखें तो जनरली लेफ्ट टू राइट मूव करने पर IE क्या होगा, इंक्रीज होगा, और जिंक का IE कॉपर से ग्रेटर ही होगा। उसका रीजन क्या है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यहां 4s2 आ रहा है और यहां अगर हम देखें तो क्या आ रहा है 4s1। तो कॉपर तो इजीली इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, रिमूव करेगा। रीजन क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने पर ये क्या गेन कर रहा है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्योंकि जैसे ही आप 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे इसके पास क्या जाएगा, फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अब IE से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। अगर हम किसी एटम से इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं और उसमें स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो वो इजीली इलेक्ट्रॉन क्या नहीं करेगा, रिमूव। तो फिर हमें रिमूव करने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, कंज्यूम। तो IE की वैल्यू एक्सपेक्टेड वैल्यू से क्या मिलेगी, हाई मिलेगी। पर अगर किसी एलिमेंट में 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने पर वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन कर रहा है तो उस केस में एलिमेंट इजीली इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, रिलीज, और उस केस में IE की वैल्यू क्या होगी, एक्सपेक्टेड वैल्यू से कम होगी। तो यहां हम देख सकते हैं यहां पर कि जिंक में स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो फर्स्ट IP या IE हायर होगा, और कॉपर में रिलेटिवली लो वैल्यू होगी क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज करने पर ये क्या गेन कर रहा है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो विच वन हैज ग्रेटर IE, जिंक। अब आते हैं सेम एलिमेंट है पर क्वेश्चन गिवन है सेकंड IP के लिए। अब अगर हम सेकंड IP की बात करें दैट मींस सेकंड इलेक्ट्रॉन क्या करना है, रिमूव। तो ऑलरेडी 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव है तो कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन होगा 3D10 और जिंक के लिए आंसर आएगा 3D10 4s1। अब यहां पर वही कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं। जब आप कॉपर में सेकंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहे हैं तो यहां ऑलरेडी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, और अगर जिंक में देखें अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव करे तो फिर क्या गेन करेगा, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो जिंक इजीली इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, रिमूव। दैट मीन्स सेकंड IP ग्रेटर किसका होगा, कॉपर का। क्लियर है पॉइंट।
नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं, कॉपर एंड पोटेशियम। अब हम देखें तो ये पीरियोडिक टेबल में कहां प्रेजेंट है, 4th पीरियड में। पोटेशियम फर्स्ट मेंबर है और कॉपर आपको कहां मिलेगा, 3D सीरीज में सेकंड लास्ट एलिमेंट। तो लेफ्ट टू राइट मूव करने पर जनरली क्या होगा, Ie क्या होगा, इंक्रीज। दैट मीन्स किसका Ip ग्रेटर होगा, कॉपर का। अब हमें आंसर देना है सेकंड Ip के लिए। तो जब हम सेकंड Ip के लिए जाएंगे तो पोटेशियम से 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव करें तो 4s1 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो ये गेन करेगा 3s2 एंड 3p6। दैट मीन्स नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। और कॉपर की अगर हम बात करें तो 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने पर 3d10। तो अब इस केस में यहां भी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है और यहां भी स्टेबल आ रहा है, पर ज्यादा स्टेबल कौन है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। सबसे स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में काउंट होता है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो सेकंड Ip ग्रेटर किसका हो जाएगा, पोटेशियम का। क्लियर है पॉइंट। नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं, अरेंज फॉलोइंग्स इन ऑर्डर ऑफ सेकंड Ip। अब जनरली हमें पता है कि लेफ्ट टू राइट मूव करने पर डी ब्लॉक में किसी भी सीरीज के अलोंग Ie क्या होगा, इंक्रीज। अब हमें केवल ये चेक करना कि कहीं कोई एक्सेप्शन केसेस तो नहीं है। तो सबसे पहले आते हैं कि इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिटर्न करें और हमें सेकंड Ip के लिए आंसर देना, तो फिर 1 इलेक्ट्रॉन लेस करके दोबारा हम क्या चेक करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d2 4s2, वैनेडियम के लिए 3d3 4s2, क्रोमियम एक्सेप्शन है तो 3d5 4s1, मैग्नीज के लिए 3d5 4s2 एंड 3d6 4s2। क्लियर है यहां पर। अब ये तो हुआ जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। 1 इलेक्ट्रॉन लेस करने पर यहां पर आंसर क्या आएगा, 3d2 4s1, वैनेडियम के लिए 3d3 4s1, क्रोमियम के लिए क्या जाएगा 3d5, मैग्नीज के लिए 3d5 4s1 और आयरन के लिए 3d6 4s1। अब हमें ये क्लियर हो रहा है कि लेफ्ट टू राइट मूव करने पर Ie तो इंक्रीज होगा, पर क्रोमियम ने क्या गेन किया है, स्टेबल हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो Ie की वैल्यू एक्सपेक्टेड वैल्यू से क्या मिलेगी, हाई मिलेगी, और ये इतनी ज्यादा होगी कि ये आयरन से भी क्या हो जाएगा, इसकी सेकंड Ie की वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटर। जनरली हमने देखा था कि एडजेसेंट एलिमेंट से ही ग्रेटर होती है यहाँ पर Ie, पर यहाँ डी ब्लॉक में क्रोमियम का जो सेकंड Ie है वो आयरन से भी क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। तो इसको अगर हम अरेंज करें किसमें, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो सबसे पहले क्या जाएगा, सबसे लोवेस्ट Ip टाइटेनियम, देन वैनेडियम, देन मैग्नीज, देन Fe एंड हाईएस्ट Ie किसके लिए आएगा, क्रोमियम के लिए। क्लियर है पॉइंट। तो यहाँ रीजन क्या आया, ड्यू टू स्टेबल हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्रोमियम हैज हायर Ip देन करस्पॉन्डिंग मैग्नीज एंड आयरन। क्लियर। अब हम आते हैं कुछ ऑब्जर्वेशन पर जो डी ब्लॉक में Ip से रिलेटेड है। फर्स्ट वन, द फर्स्ट Ie ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स लाई बिटवीन S एंड P ब्लॉक एलिमेंट्स। तो जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स के Ip वैल्यूज है वो S और P ब्लॉक के बिटवीन है, ठीक है, पर दे आर हायर देन दोज ऑफ S ब्लॉक एलिमेंट्स एंड आर लेसर देन दोज ऑफ P ब्लॉक एलिमेंट्स। अब इस नोट को हम इजीली अंडरस्टूड कर सकते हैं, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में सबसे पहले आपको क्या मिलेगा, लेफ्ट टू राइट मूव करने पर S ब्लॉक, देन D ब्लॉक एंड P ब्लॉक, और लेफ्ट टू राइट मूव करने पर Ie क्या होगा, इंक्रीज। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स के Ie किससे ग्रेटर होंगे, करस्पॉन्डिंग S ब्लॉक एलिमेंट से, पर लेस किससे होंगे, करस्पॉन्डिंग P ब्लॉक एलिमेंट से। क्लियर ये पॉइंट। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन पे आते हैं, इन अ गिवन ट्रांजिशन सीरीज द डिफरेंस इन Ie बिटवीन टू सक्सेसिव डी ब्लॉक एलिमेंट्स इज वेरी मच लेस देन द डिफरेंस इन केस ऑफ सक्सेसिव S ब्लॉक और P ब्लॉक एलिमेंट्स। तो जब हम किसी भी सीरीज में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो जो सक्सेसिव Ip का डिफरेंस है टू एलिमेंट्स में वो लेस होगा किसके कंपैरिजन में, S और P ब्लॉक एलिमेंट्स के कंपैरिजन में। अब इसका जो रीजन है वो साइज से रिलेटेड है, क्योंकि वेरिएशन इन साइज इज आल्सो मच लोअर देन S एंड P ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स में साइज में बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं आता,
इसलिए IE में भी बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं है, जितना डिफरेंस आपको कहां मिलेगा S और P ब्लॉक में। यहां पर एक और हम इसी से रिलेटेड रीजन बता सकते हैं कि 1 by 1 इलेक्ट्रॉन जब हम ऐड करते हैं तो D सब सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इंक्रीज, तो ये सिल्डिंग इफेक्ट या सिग्मा को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, और नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज होने पर Z इफेक्टिव भी क्या होगा, इंक्रीज। तो Z इफेक्टिव और सिल्डिंग इफेक्ट एक दूसरे को अपोज करते हैं और डी ब्लॉक में जनरली एक दूसरे को क्या करते हैं, काउंटर बैलेंस, इसलिए साइज में बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं होगा, तो IE में भी बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं आएगा। क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थर्ड IE ऑफ मैग्नीज इज वेरी हाई, एक्सप्लेन। अब आते हैं इसका आंसर क्या है, तो हमें ये रटना नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ही हमें इसका आंसर फाइंड आउट करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d5 4s2। अब आपको मैग्नीज में अगर थर्ड इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है तो थर्ड इलेक्ट्रॉन रिमूव जब हम करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 3d5 विच इज स्टेबल हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर यहां पर। और किसी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से अगर आप इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो IE की वैल्यू एक्सपेक्टेड वैल्यू से क्या मिलेगी, हाई मिलेगी। क्लियर यहां पर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, इन केस ऑफ मैग्नीज third electron is removed from stable half filled electronic configuration, that is 3d5. That is why third IE is very high. तो ये हमें वो कॉन्सेप्ट याद रखना है कि अगर हम स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन से इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो IE आपको रिलेटिवली हाई मिलेगा, और इलेक्ट्रॉन रिमूव करने पर अगर एलिमेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल गेन कर रहा है तो IE रिलेटिवली क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा।